हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ये एक मैथमेटिकल टूल है। वैसे तो डिफरेंशिएशन में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ उतना करेंगे जितना हमें फ़िज़िक्स में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने 9th क्लास में जो किया था, हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होता था वो कुछ ऐसा होता था। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को हम बोलते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पे हम जितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एंगल थीटा ही बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी दो पॉइंट को ले लेते हैं इस पूरी लाइन पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो मान लो कि जब टाइम t1 था, टाइम t1, तो डिस्टेंस कितना था, s1। और जब टाइम t2 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, s2। तो हमें जो वेलोसिटी फाइंड करनी होती थी, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये होगी हमारी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। टाइम कितना चेंज हुआ है, t2 माइनस t1। एक्चुअल में टाइम कितना, जब टाइम t1 था उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमारी थी s1, जब टाइम t2 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट होगी s2। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, s2 माइनस s1, और टाइम कितना, t2 माइनस t1। अब इसी को हम समझते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा स्लोप, इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, अगर यहाँ पे हम कोई भी दो पॉइंट ऐसे अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और कहीं पे भी ड्रॉ कर लेंगे तो वो थीटा ही होगा। अगर इसी ग्राफ पे हम कोई दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ले लेंगे और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट ले लिए, इसके पॉइंट क्या क्या होंगे, इसके पॉइंट हम मान लेते हैं x1 एंड y1, x1 ये और y1 ये। और इसके पॉइंट मान लेते हैं x2 और y2, x2 ये और y2 ये। तो ये यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस पर अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा क्या है हमारे पास, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये होगा y2, और ये कितना होगा y1। तो ये हो गया y2 माइनस y1। और उसके बाद इसको देखेंगे, ये हो गया x2, और इतना हो गया x1। तो यहाँ से x2 माइनस x1, तो ये tan थीटा क्या हो गया, y2 माइनस y1 और y2 x2 माइनस x1। इसको हम स्लोप भी बोलते थे, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि इसमें हमारा थीटा कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे भी अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पे भी थीटा होता, जितना यहाँ पे है, और यहाँ पे भी थीटा उतना ही होता। तो हर जगह पे यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्लोप कांस्टेंट है। इस केस में स्लोप कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब स्लोप की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। लेकिन अगर हम एक दूसरा ग्राफ देखें, जैसे मान लो ये वाला, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। अब इसमें ये वाला ग्राफ देखते हैं। अब हम इसमें कहीं पे भी दो पॉइंट ले लेते हैं। पहले अगर हम मान लो यहाँ पे एंगल देखते हैं। एंगल देखने के लिए हमें पहले इसका टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ एंगल कितना है, थीटा। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ एंगल कितना है, उससे थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो थीटा उससे भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हर पॉइंट पे
थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। और इसमें क्या था, चाहे पूरी लाइन पे हम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लेते और वहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ और स्लोप का, एक्स एक्सिस और स्लोप का एंगल देखते तो थीटा हमेशा सेम आ रहा था। और इसमें एक्स एक्सिस और स्लोप का थीटा पहले अब ज़्यादा है, पहले के इसमें एक्स एक्सिस और स्लोप का एंगल इससे कम था। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्लोप और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल उससे भी कम था। तो इसका मतलब है इसमें हर पॉइंट पे, इसके ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू चेंज होती जा रही है, मीन्स थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो अब हम इस केस में कैसे फाइंड करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम मान लो हमने कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लिए, जैसे हमने इसमें लिए थे 2 पॉइंट, हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब यहाँ तो देखेंगे ये तो हो गया हमारा x1 x2 y2 और ये हो गया x1 y1, जैसे हमने इसमें किया था x1 y1 x2 y2। इसमें भी हमने 2 पॉइंट ले लिए x1 y1 x2 y2। लेकिन अब हम अगर देखेंगे तो इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इसमें tan थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हम ये हमने 2 पॉइंट लिए थे, हम इतने नज़दीक लेंगे कि मान लो हम इसको, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, इन 2 पॉइंट्स को हम इतने नज़दीक लेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। मतलब ये वाली, ये और ए, एक्स और वाई एकदम नज़दीक ले लेंगे, एक्स और वाई दोनों एकदम नज़दीक, दोनों पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, सॉरी एक्स वाई नहीं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट होंगे हम इतने नज़दीक लेंगे कि वो अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन है नहीं, लेकिन हमने इतना छोटा लिया है कि वो एक हिसाब से स्ट्रेट लाइन का ही काम करेगा। तो हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन मान लिया और यहाँ से, और ये तो हमारा एंगल बन ही रहा था। अब इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा थीटा और ये हमारी, ये पॉइंट क्या था x2 y2 और ये x2 y2 और यहाँ x1 y1। अब हम इस पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से अगर हम tan थीटा फाइंड करें, tan थीटा फाइंड करेंगे तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस से और ये भी एक्स एक्सिस से, अगर यहाँ पे देखें हम तो ये x1 हाइट, y1 हाइट और ये y2 हाइट और ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2। तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। अब हमें यहाँ देख के पता लग रहा है कि जो हमने ये जो वैल्यू थी एकदम स्मॉल थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ होगी, ये ट्रायंगल की ये वाली लाइन, ये भी एकदम स्मॉल होगी, क्योंकि अगर यही एक, जैसे ये देखो यहाँ देख के ही पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू है यही हमारी x2 माइनस x1 है। और इसका मतलब ये किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो नहीं है, मतलब ज़ीरो को अप्रोच करेगी। x2 माइनस x1 ज़ीरो को अप्रोच करेगी, ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि छोटी सी लेंथ ली हमने। और y2 माइनस y1 भी किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को ही अप्रोच करेगी। ज़ीरो नहीं होगी लेकिन ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं, तो इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने x2 माइनस x को रिप्रेजेंट करने के लिए dx, इसको हमने dx मान लिया। मतलब ये वाली वैल्यू हमारी होगी dx और ये वाली वैल्यू होगी हमारी dy। सॉरी, यहाँ पे हमारे y2 ऊपर था, y1 और यहाँ x2 और x1। तो ये मतलब ये वाली dy और ये वाली dx। तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा को dy बाय dx। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के लिए हमने क्या माना, dy बाय dx। अब हमारा स्लोप क्या हो गया, dy बाय dx। इसमें हम ध्यान में रखेंगे कि ये वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी। जब हमने पहला ग्राफ किया था तो यहाँ क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये बोल सकते हैं हम। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है।
किसके विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो अगर हम इसमें स्मॉल वैल्यू लेते तो ये क्या होता, ds/dt। कहने का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज होने का। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमें ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है dy/dx, क्योंकि अब हमने इसी का यूज़ करना है। अब इस पे आते हैं हम। आपको dy/dx ये पता लग गया कि आया कहाँ से है, हमने सिर्फ इसको यूज़ करना है। अब इस पे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास y इक्वल टू दिया हुआ है 3x, तो हमें पूछा है कि फाइंड करो dy/dx। तो हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है dy/dx। मान लो हमें y की वैल्यू दी हुई है x की पावर n, तो हमने इसका dy/dx फाइंड करना है। तो इसका dy/dx फाइंड करने के लिए d/dx, मतलब हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को, तो ये क्या लिखेंगे dy/dx। तो यहाँ क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है n, आगे आ जाएगा n x n-1, और डेरिवेटिव ऑफ x ये अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम आगे करेंगे, या फिर हम अभी देख लेते हैं। सीधा याद रखेंगे n आगे आ जाएगा n(x n-1)। कोई क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे हमें y की वैल्यू दी हुई है x की पावर 5, तो ये क्या होगा, हमने किसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy। हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये dy है, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो x है उसके रिस्पेक्ट टू, क्योंकि जो यहाँ होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। dy/dx, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 5 आगे आ जाएगा, n आगे आ गया, n(x n-1), मतलब 5 - 1 कितना हो गया, 4। तो ये हो गया हमारा 5x4। एक और देख लेते हैं। अगर y हमें दिया हुआ है x की पावर 6, तो इसमें क्या होगा dy/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x। तो ये क्या होगा, 6 आगे आ जाएगा, और 6 में 1 कम 5। एक और देख लेते हैं। y की वैल्यू हमें दी हुई है x की पावर 7, तो फिर डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 आगे आ जाएगा, और 7 में 1 कम 6। एक और देख लेते हैं। x की पावर 8, ये y की वैल्यू दी हुई है। अगर dy/dx फाइंड करना है तो 8 आगे आ जाएगा, और 1 कम। अब मैंने ये जो बताया था उसका कहने का क्या मतलब था, कि जैसे हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है 2x + 5 की पावर 3, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, 3 आगे आ जाएगा, ये पूरा हमारा x, 3 - 1 मतलब 2, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका 2x + 5। अब इस 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो हम ऐसे लिख देंगे 2x + 5 का स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव 2 हम इसमें सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा। ये अभी हम देखते हैं पहले इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अगर जैसे मान लो हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है x, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें dy/dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d/dx, किसका डेरिवेटिव, x का, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2x में से 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, अगर हम y इक्वल टू हमें दिया हुआ है 7, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 रहेगा। ये 0 क्यों होगा, ये हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास y की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। तो y की वैल्यू 7 है, तो मतलब y की वैल्यू 7 रहेगी हमेशा। y की वैल्यू 7 पे ग्राफ ऐसा बनेगा, तो y की वैल्यू पे ग्राफ ऐसा है, तो ये जो हमारा स्लोप होता था वो क्या होता था कि x एक्सिस के साथ जो ये स्लोप है, जो एंगल बना रहा होता, उसको कहते थे हम स्लोप। अब इसमें क्या है, ये x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही, x एक्सिस के पैरेलल ही है, तो उसका पैरेलल है, तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा 0। तो फिर यहाँ से क्या आएगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर हमें y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म दी हुई है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्या था, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 और ये 2 था। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास log x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ log e बेस x, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। ये सब डेरिवेटिव आपको याद रखने पड़ेंगे कि हमें log x का डेरिवेटिव कितना है, sin x का डेरिवेटिव कितना है, cos x का डेरिवेटिव कितना है। हम एक एक करके देखते आते हैं। फोर्थ है हमारे पास sin x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऐसे रीड करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा cos x। और फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये कहने का मतलब है कि हमें y इक्वल टू दिया हुआ है cos x, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को, हमने y के आगे dy बाई डी एक्स लगाया, तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स मतलब cos x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। अगर मान लो हमें y की वैल्यू दी हुई है tan x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x माइनस सेकेंड स्क्वायर x। अगर हम इसको डिटेल में ऐसे लिखें तो y की वैल्यू tan x थी, तो अगर y को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम ऐसे लिखें dy बाई डी एक्स, और tan को d बाई डी एक्स, और ये y की जगह पे क्या आ गया, tan x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। और वैसे भी अगर आपको याद भी ना हो तो फिर जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे धीरे धीरे आपको वैल्यू याद होती जाएंगी। ये tan x का हो गया। उसके बाद हमारे पास cot x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड x, ये होगा सेकेंड x tan x। उसके बाद हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मान लो y दिया हमें y इक्वल टू कोसेकेंट x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज माइनस कोसेकेंट x cot x। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है y, मान लो हमें दिया है e की पावर x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज e की पावर x। y अगर हमें दिया हुआ है a की पावर x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ए एक्स लॉग ई बेस a। इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें y की वैल्यू दी हुई है 5 की पावर x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स a की पावर x लॉग a। इसका करके देख लेते हैं। अगर हमें y ई एक्स दिया हुआ है, तो इसका क्या आना था, dy बाई डी एक्स ई की पावर x। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, कहने का क्या मतलब था, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट कैंसिल ही हो जाना था, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मान लो अगर हम अब इसकी जगह पे हम y की वैल्यू ले लेते हैं e की पावर 5x, ये लिख लेते हैं। तो इस केस में हमारे लिए e की पावर ये पूरी x समझ लो, इस टाइम x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। हमारे लिए ये x पूरा था,
इसलिए अब इस केस में इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू ये 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5 e की पावर 5x। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू हमें दी हुई है 5x 2x प्लस 1 की पावर 3 जो हमने पहले अभी किया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, 3 आगे आ जाएगा 3n, ये पूरा हमारे लिए x ऊपर n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, हमारे लिए पूरा x था। तो ये हो गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे अब 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 डी एक्स बाई डी एक्स, 2 इंटू अब डी बाई डी एक्स इसके साथ आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अभी हमने देखा था कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3, ये 2 आगे आ गया, ये 6 हो गया, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है डी वाई बाई डी एक्स। जैसे मान लो इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हम दिया हुआ है डिफरेंशिएट y की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे अलग सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और एक पावर कम एन एक्स एन माइनस 1 वाला। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा n, मतलब ये पावर आगे आ जाएगी x n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 2। तो यहाँ आ गया माइनस एक्स की पावर माइनस 2, तो यहाँ से 2x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, अब यहाँ पे क्या है माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे मान लो हमें एक दी हुई है y की वैल्यू दी हुई है साइन 2x। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था y, अगर हमें साइन x दिया था तो इसका डेरिवेटिव करते तो यहाँ आया था cos x, और मैंने बोला था cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या था x, वो साथ में आना ही आना है। तो ये तो कैंसिल करके सीधा 1 ही आ जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये हमें सिर्फ cos x लिखने की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें x के साथ कुछ और भी वेरिएबल कांस्टेंट टर्म भी है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा cos 2x, इसको अभी हमने x मान लिया पूरा, cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये पूरे x का, तो यहाँ से cos 2x तो cos 2x होगा, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगी, और डी बाई यहाँ से डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 cos 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 2 cos 2x। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमें y इक्वल टू दिया हुआ है tan 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको हम अभी मान लेते हैं x, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था tan x का, अगर यहाँ अकेला x होता तो सेकेंड स्क्वायर x होता इंटू डेरिवेटिव ऑफ अकेला x। अगर यहाँ पे अकेला x y इक्वल टू tan x दिया होता तो यहाँ सिर्फ x है, तो ये तो 1 ही हो जाना था, इसलिए हमने पहले नहीं लिखा था अगर हमारे पास अकेला x हो। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है tan के साथ 2x है, तो पहले क्या लिखेंगे tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर x तो आएगा,
और इसका क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर, और dx बाई डी एक्स 1। तो हमारा आंसर आ गया 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे y हमें दिया हुआ है 1/√x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम y को ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, क्योंकि x जो रूट होता है वो 1/2 ऊपर चल जाएगा, तो -1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारा, था y इक्वल टू, अगर एक्स एन हो तो dy बाई डी एक्स क्या होता था, n आगे आ जाएगा, n x n-1, मतलब पावर एक कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, n मतलब -1/2 आगे x, उसके बाद फिर से n-1, n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x निकालेंगे तो x dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से आ गया -1/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 2 -2/2, ये आएगा यहाँ पे 2, तो ये यहाँ से आ गया -3/2। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -3/2। तो ये एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है 1/√x² + 2, ऐसी वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू x² + 2 की पावर -1/2। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये n आगे आ जाएगा, n x n-1, n क्या, ये -1/2 -1 इंटू, अब यहाँ पे x अकेला नहीं है तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ ये पूरी टर्म x, अगर हमने इसको x माना पूरा, दोबारा से n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब पहले जो आगे ये जो n होगा वो आगे आ जाएगा, उसके बाद इसी में से एक कम कर देना, और उसके बाद जो x होगा उसका डेरिवेटिव कर देना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, और ये हो जाएगा -3/2, x² + 2 -3/2, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारा आंसर ये आ गया। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। एक हमारे पास होता है यूवी रूल। यूवी रूल का मतलब, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब हमें इसमें 2 तरह के वेरिएबल दिए, तो उस केस में हम लगाते हैं यूवी रूल। यूवी रूल क्या होता है, यूवी रूल में हम करते हैं y का डिफरेंशिएशन। मान लो हमें y इक्वल टू दिया हुआ u और v, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, ऐसे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। एक बार दोबारा देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस पर हम बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे ये हमारा है फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, या फिर हम इसको u v भी मान सकते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x का तो x आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos x, प्लस साइन x का साइन x, और x का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया x cos x प्लस साइन x। और हमें ये डिटेल में लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको जल्दी समझ में आ गया हुआ है, हम सीधा ही लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, प्लस सेकंड
डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें y की वैल्यू दी हुई है एक्स ई की पावर एक्स, तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका 1, तो हमारा आंसर आ गया एक्स ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो ये हमारा हो गया, ये था हमारा यूवी रूल। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जैसे हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, सेकेंड दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 2। अब इसको पूरे को हम u मान लेंगे और इसको v, ये समझ लो y की, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, तो यहाँ पे था एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3x और एक कम 3x स्क्वायर, और इसका 2 का 0, कांस्टेंट का 0। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का, अगर हम 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 आगे आ जाएगा, और dx बाई डी एक्स 1, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 4। और 5 का डिफरेंशिएशन, 5 कांस्टेंट है 0, तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर है। ये हमारी डिफरेंशिएशन की वैल्यू, इसको आगे हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हमारी वैल्यू कितनी आएगी। इसके बाद देखते हैं हमारे पास u अपॉन वी रूल, u अपॉन वी रूल डिफरेंशिएशन में। जैसे मान लो हमें y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन वी रूल होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर फाइंड करें तो होगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को इससे सॉल्व करते हैं। तो y हमें कितना दिया था, x प्लस 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस x प्लस 1 ऐसे ही लिख लेंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ से अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी x माइनस, ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये x से x कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे y हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तब इसमें भी u v रूल लगेगा, u अपन v, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v, ये पूरा v है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन v का स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो वैसे ही लिख देंगे साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का था तो कोस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस अब ये वैल्यू ऐसी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉमन लिया और ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। और ये दोनों प्लस के तो इधर से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। उसके बाद तो आप बेसिकली इसको सॉल्व कर ही सकते हो, इसको ओपन करके कैंसिल, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने ये देखना था कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम डिफ्रेंशिएशन में, जैसे मान लो कि हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है y और इसकी वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू 5t² और हमें कहा है फाइंड dy/dx। अब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है t। तो उस केस में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx मीन्स 5t²। अब यहाँ पे हमारे लिए ये टर्म पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये हमारे लिए वेरिएबल नहीं रही, अब ये हमारे लिए क्या है, ज़ीरो। इसी की तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उसी के ऑपोजिट अगर हमें y की वैल्यू इतनी दी होती, y = 5x², तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाता और x² का डिफ्रेंशिएशन करते तो ये हो जाता 2x, तो हमारा आंसर आ जाता 10x। मतलब जो चीज़ यहाँ पे हमें दी हुई है t², अगर मान लो हमें ये पूछा होता, हमने निकाला dy/dx, ये हमारा आया 0, यहाँ से ये 0 है। और इसी के ऑपोजिट अगर हमें dy/dt पूछा होता तो हमें क्या दिया था, y = 5t²। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, t के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से टाइम हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस केस में हमारा आंसर आना था 5 × t² 2t और आंसर आता 10t। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हम उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 10t आ जाएगा। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है s की वैल्यू हमें दी हुई है 10t + 5t² और हमें पूछा है फाइंड या फिर डिफ्रेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे s, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि हमें s को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t के विद रिस्पेक्ट, और यहाँ पे क्या है t, वेरिएबल t हमें मिला हुआ है। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 10 का 10 और dt/dt, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं d/dt किसका करना, t का, प्लस उसके बाद 5 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो d/dt और t² का करेंगे। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ से 5, ये हो जाएगा 2, आगे आ जाएगा 2t × 2t, तो ये हो गया 10 + 10t। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है वो वैल्यू इस साइड पे होनी चाहिए। जैसे हम आगे चल के करेंगे कि हाँ, मतलब हमें दिया होगा हमें डिस्प्लेसमेंट दी होगी, डिस्प्लेसमेंट जैसे दी होगी 10t और हमें बोला होगा फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें पता है कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट, तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा 10, ये हमारी आ गई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड।
तो इतना सब करके हमें क्या पता लगा कि जो वैल्यू हमें दी होगी y इक्वल टू 10t², अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसको तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब हमें पूछा हो dy/dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है तब यहाँ आ जाएगा 20t। लेकिन इसी के ऑपोजिट हमें क्या पूछा होता है dy/dx। तो ये हमारे लिए अब 10 तो कांस्टेंट था ही, अब ये t² भी हमारे लिए कांस्टेंट हो गया। तो ये पूरे टर्म क्या होगी हमारे लिए 0। तो जो चीज़ यहाँ पे है वो वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलती रहेंगी। अब हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा कहने का क्या मतलब है, वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ का ही पार्ट है, लेकिन जितना हमें चाहिए हम उतना देख लेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। तो हमने जब समझा था कि स्लोप क्या होता है, तो स्लोप वही होता था, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक स्लोप दी हुई है, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो एक्स एक्सिस का एंगल बनाती थी वो क्या होगा थीटा, वो हमारी क्या होगी स्लोप। अगर मैं इसी की जगह पे दूसरा कोई ग्राफ दे दूँ ये, तो यहाँ पे हमने जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और हमें स्लोप मिल जाएगा। हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, हम इस पॉइंट के टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा। जिस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए उस पॉइंट के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा स्लोप। तो मान लो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और हमें पूछा है कि इसमें स्लोप 0 कहाँ पे होगा। अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें तो हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ स्लोप आ जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप आ जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप हमें मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, अगर हम इसके टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे स्लोप हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल नहीं बन रहा। ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो स्लोप क्या हो गया 0। और स्लोप हम बोलते हैं किसको थे dy/dx को। यही होता था हमारा स्लोप, या हम इसको tan थीटा बोल लें या फिर हम dy/dx बोल लें। तो इसमें एंगल क्या हो गया 0, या फिर tan 0 लिखेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो मतलब हमें dy/dx स्लोप कहाँ पे मिला 0। तो इस पॉइंट पे ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप क्या होता है 0। मतलब इस कर्व पे मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप क्या है 0। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर हमें पता करना होगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, तो हमने क्या करना है, जो हमारा हमें y की वैल्यू दी होगी, y की वैल्यू मान लो 5x² + 7 दी हुई है, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएट करना है, और जितना आएगा 10x, इस 10x को 0 के इक्वल रख देंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y का स्लोप फाइंड करके उसको 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी हमें फाइंड करनी होगी वो मिल जाएगी। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करने का तरीका क्या है, dy/dx को 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ पे स्लोप 0 होगी। और एक और हो सकता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे हमारे पास एक और ग्राफ है ये, अब इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पार्ट तो यही है, हमें देख के पता चल रहा है। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें स्लोप मिल जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ भी स्लोप मिल जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे भी हमें स्लोप मिल जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो भी हमें स्लोप मिल जाएगा। इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो भी हमें स्लोप एक्स एक्सिस के साथ मिल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें स्लोप नहीं मिलेगा, स्लोप क्या होगा 0। तो ये एक अकेला ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा dy/dx 0 होगा, मतलब tan थीटा 0। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमें ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें दिया होगा y =
7x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे dy/dx फाइंड करेंगे, जितना आएगा उस यहाँ पे हम रख लेते हैं 3, तो 3 7 21 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स के जो वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की कौन सी, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमें पता लग जाएगा कि एक्स के इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी 0। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। अब इसका सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसमें हमें मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा y की इक्वेशन है, मतलब हमारे पास एक ग्राफ है। अगर इस पर हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक x और y की डायरेक्शन में एक ग्राफ बन जाएगा। कैसा भी ग्राफ हो सकता है, हमने देखना है कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होगा। तो पहले हम इसका डेरिवेट कर देते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और x³ का 3 आगे आ गया, 3x², और यहाँ पे 15 कांस्टेंट है, और 2 आगे आ गया 2x इंटू 2x प्लस 36x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। और ये हो गया हमारे पास 6x², ये हो गया 30x, और ये हो गया 36। तो मतलब हमें dy/dx की वैल्यू मिल गई 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि dy/dx को हमने अगर मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो जैसे dy/dx को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब 6x² माइनस 30x प्लस 36 को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, और ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, और ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हो गया x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर बनाएंगे x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, एक तो 3 एक तो 2। तो हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, तो हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा। तो ऐसा करने के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी करेंगे। अब देखते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो हमें dy/dx कितना मिला हुआ था, dy/dx हमें मिला था 2x³ 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव करने का मतलब है इसका दोबारा से डेरिवेटिव dy/dx का, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे d²y/dx², या फिर कहीं कहीं पे लिखा होगा y डबल डैश। ये dy/dx को लिखा होगा y सिंगल डैश, और d²y/dx² को y डबल डैश भी लिखा हो सकता है। तो 6 तो कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स, ये ऐसे हो जाएगा 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया, और इसका डेरिवेटिव 30 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमें d²y/dx² की वैल्यू क्या मिल गई 12x। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी आई है, और हमें क्या x की वैल्यू कितनी मिली थी, एक 3 मिली थी, एक 2। अब जिस वैल्यू को इसमें पुट करने पर, अब d²y हमारे पास दो चीज़ तरह आ सकती है वैल्यू, या तो आएगी पॉजिटिव या तो आएगी नेगेटिव। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर तो वैल्यू नेगेटिव आई तो वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम पहले इसको पुट करते हैं फिर इसको पुट करते हैं। जब हम इसको पुट करेंगे तो d²y/dx² कितना था 12, और x की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास -30 भी साथ में था, तो यहाँ -30 भी आएगा, 12x माइनस
30। अब हम पुट करते हैं इसमें x की वैल्यू 3, पहले 3 पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तो 12 इंटू 3 माइनस 30, और यहाँ से आ गया 36 माइनस 30 मीन्स 6। मतलब डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 6, जो कि है पॉजिटिव वैल्यू। और मैंने बोला था जब वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, x इक्वल टू 6 इज़ 6 नहीं 3 पुट करने पर आया था पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना था 12x माइनस 30। तो यहाँ पे 12x की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस 30, तो ये हो गया 24 माइनस 30, और यहाँ से आ गया माइनस 6। तो जो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई कितनी, नेगेटिव। और जब नेगेटिव आई तो फिर मैंने क्या कहा था, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा। तो x इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक बार दोबारा देख लेंगे हमने क्या किया था। पहले तो y के हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, और फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, इतनी। तो हमने क्या करना था, इसको स्लोप को 0 के इक्वल रखा, स्लोप को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। और हमें फाइंड करना है अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देना है। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, इतना। अब वो दोनों वैल्यू जो हमारी आई थी, ये वाली, इन दोनों को पुट करेंगे। जहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आई, अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो वैल्यू नेगेटिव आई पॉजिटिव आई वो होगी पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारा x पे वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये होगा पॉइंट x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा। और x की वैल्यू जब डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र जब हमने फाइंड किया तो नेगेटिव आई वैल्यू, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आई होप आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक नॉलेज होगी। और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें और चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।